अगर कभी मुझे गलत रास्ते पर पाओ तो मुझे रोकना, लेकिन जब मैं माफिया के खिलाफ खड़ी हूँ तो मेरा साथ देना, क्योंकि पूजा पाल की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई न्याय की है। ये लड़ाई हर बेटी, हर बहन, हर माँ की है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की चायल विधायक पूजा पाल एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर अपनी पूरी कहानी बयां की है। ये वही विधायक पूजा पाल हैं जिन्हें पिछले हफ्ते सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वजह थी यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कड़ा कदम उठा लिया गया। तब से अब तक लगातार पूजा पाल और उनके पति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच सपा से निष्कासन के 6 दिन बाद पूजा पाल ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया है। इस पोस्ट में सबसे पहले उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता को मेरा प्रणाम। मेरी शादी राजूपाल जी से हुए मात्र 9 दिन ही हुए थे कि 25 जनवरी 2005 को अतीक अहमद और अतीक का छोटा भाई अशरफ ने मिलकर निर्मम तरीके से दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी थी। तब तक गोली चलाते रहे जब तक राजूपाल जी के शरीर से प्राण नहीं निकल गए। इस घटना ने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया। इस घटना ने जो मुझे दर्द दिया, वो दर्द किसी दूसरी महिला को ना मिले और कोई दूसरी महिला पूजा पाल की तरह विधवा ना बने। मैं इसलिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आई कि अपने प्रदेश की जनता के लिए कुछ काम कर सकूं। क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने मेरे दुख दर्द में मेरा साथ दिया। मेरी माताओं बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान भाइयों ने मुझे वो राजनीतिक शक्ति दी कि उनके लिए कुछ कर सकूं। माफिया अतीक अहमद के सामने चट्टान बनकर खड़ी रहूं, जिससे कि वो कृत्य ना कर पाए जो कृत्य उसने मेरे साथ किया। हर माता के लिए, हर बहन के लिए, हर भाई के लिए और हर बच्चे के लिए उसके साथ खड़ी रहने का प्रयास करती हूँ। इस प्रयास में मैं ना कभी झुकी, ना कभी बिकी और ना कभी टूटी हूँ। जबकि मुझे पैसों के प्रलोभन दिए गए, मेरी हत्या की साजिश की गई, मेरे ऊपर तमाम तरह के मुकदमे लगाए गए, मेरे निजी जीवन में षड्यंत्र कर नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन मैंने कभी माफिया अतीक का समर्थन नहीं किया। जनता का आशीर्वाद मिला, उन्होंने ताकत दी, जिससे निर्भीक होकर अनवरत अपनी लड़ाई लड़ी और जनता की सेवा करती रही। एक समय ऐसा भी आया मेरी यात्रा में जो मेरे क्षेत्र का माफिया था, जिन्हें समाजवादी पार्टी संरक्षण देती थी। एक समय मुझे ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा कलेवर चेंज कर लिया है। जो अपनी नई चादर ओढ़ने जा रही है, उसमें माफियाओं का दाग धब्बा नहीं चाहिए। मैं इस आशा विश्वास के साथ एक समय पर मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन जाती हूँ। अब ये समाजवादी पार्टी पुरानी समाजवादी पार्टी से भिन्न है। मगर सन 2023 में प्रयागराज में एक हत्या होती है। वो हत्या उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद के बेटे असद द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में शासन माननीय योगी आदित्यनाथ जी का था। उन्होंने तुरंत ऐसे कृत्य करने वाले अपराधी का एनकाउंटर कराया। फिर धीरे धीरे मुझे समाजवादी पार्टी के माफिया स्नेह और आशा से मुझे चोट पहुंचाते रहे। प्रदेश के बड़े माफियाओं का भी अंत हुआ। ये न्याय सिर्फ पूजा पाल का नहीं था, बल्कि उन हजारों बहनों का था जिनकी मांगें सूनी कर दी गई। ये न्याय उन माताओं का था जिनकी गोद सूनी कर दी गई। ये न्याय उनका था जो बच्चे अनाथ हो गए। ये न्याय उन बहनों का था जिन्होंने फिर अपने भाइयों की कलाई पर कभी राखी नहीं बांधी। विधायक पूजा पाल की ये पोस्ट हालांकि काफी लंबी चौड़ी है। इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन और सपा से मोहभंग, साथ ही न्याय की लड़ाई लड़ने पर काफी कुछ कहा है। साथ ही अंत में जनता से अपील करते हुए वो लिखती हैं, मैं जनता से अपील करती हूँ कि अगर कभी मुझे गलत रास्ते पर पाओ तो मुझे रोकना, लेकिन जब मैं माफिया के खिलाफ खड़ी हूँ तो मेरा साथ देना, क्योंकि पूजा पाल की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई न्याय की है। ये लड़ाई हर बेटी, हर बहन, हर माँ की है।
यहाँ आपको बताते चलें कि पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कानून व्यवस्था को लेकर के कर दी थी। खास तौर पर माफिया अतीक अहमद के खात्मे पर उन्होंने बड़ा बयान दिया था। इसी के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें निष्कासित कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब पूजा पाल को लेकर तमाम राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। कुछ का कहना है कि पूजा पाल जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या उन्हें कोई मंत्री पद मिल सकता है। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि पूजा पाल का बीजेपी की तरफ झुकाव या इसके बाद अगर वो बीजेपी ज्वाइन करती हैं तो इससे कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और कितना नुकसान समाजवादी पार्टी का होता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।